ओम साई राम। नमस्कार साईं भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देव दर्शन वॉइस में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं भक्ति, आस्था, मंदिरों की कहानियां और भगवान के सुंदर संदेश। आज का हमारा विषय बहुत ही खास है। आज हम आपको दिल्ली के लोधी रोड स्थित श्री साईं भक्त समाज और साईं बाबा मंदिर की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी बताएंगे जिसकी शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई थी और जो आगे चलकर हजारों भक्त की आस्था का केंद्र बन गई। तो आइए साईं बाबा का नाम लेकर इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। भक्तों, आज जिस श्री साईं भक्त समाज और मंदिर को हम श्रद्धा से याद करते हैं, उसकी शुरुआत सन 1968 में हुई थी। उस समय यह संस्था बहुत छोटी थी। एक किराए के कमरे से कुछ साईं भक्त एक साथ जुड़े। उनके पास बहुत बड़ी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनके मन में साईं बाबा के प्रति अपार श्रद्धा थी। उनका उद्देश्य था कि साईं बाबा की शिक्षाओं और उनके प्रेम एवं सेवा के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। धीरे धीरे भक्त जुड़ते गए। छोटी सी शुरुआत एक बड़े प्रयास में बदलने लगी और देखते ही देखते इस प्रयास ने दिल्ली से बाहर भी लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। देश के अलग अलग स्थानों पर साईं समाजों की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरणा मिली। यह इस बात का उदाहरण है कि किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर उसके पीछे सच्ची श्रद्धा और सेवा की भावना हो तो वो बहुत दूर तक पहुंच सकती है। ओम साई राम। भक्तों, श्री साईं भक्त समाज की यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण सपना था। दिल्ली में साईं बाबा का ऐसा पवित्र स्थान बनाना जहां भक्त आकर बाबा के दर्शन कर सकें, प्रार्थना कर सकें और उनके संदेश से जुड़ सकें। इस सपने को पूरा करना आसान नहीं था। मंदिर निर्माण के लिए धन की आवश्यकता थी, लेकिन भक्तों ने हार नहीं मानी। लोगों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग देना शुरू किया। धन जुटाने के लिए अनेक प्रयास किए गए। इस कार्य में फिल्म वितरकों से मिलकर सहयोग का भी योगदान रहा। इसके अलावा कार्यक्रमों के माध्यम से भी धन एकत्र किया गया। यह केवल धन इकट्ठा करने की कहानी नहीं थी, यह उन लोगों की श्रद्धा की कहानी थी जिन्होंने सोचा बाबा का मंदिर बनाना चाहिए और हम सब मिलकर इसे बनाएंगे। ओम साई राम, जय साई राम। जब मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ तब इसमें अनेक समर्पित लोगों ने अपना योगदान दिया। वास्तुकारों ने अपनी कला और ज्ञान से सहयोग किया। कारीगरों ने निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया और भक्तों ने तन मन और धन से इस पवित्र कार्य में सहयोग किया। हर किसी का उद्देश्य एक ही था, साईं बाबा का एक सुंदर धाम तैयार करना। इस सामूहिक भावना से लोधी रोड में साईं बाबा का यह पवित्र धाम बना। ओम साई राम। यह स्थान उत्तर भारत में साईं बाबा की भक्ति के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बन गया। भक्तों, मंदिर के सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक यह है साईं बाबा की सफेद संगमरमर की प्रतिमा। इस सुंदर प्रतिमा को जयपुर से बनवाया गया था। जब बाबा की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया गया तो यह भक्तों के लिए अत्यंत भावुक और श्रद्धा से भरा अवसर रहा होगा। सफेद संगमरमर में साईं बाबा की शांत और करुणामयी छवि भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित करती है। बाबा के सामने बैठकर भक्त अपने मन की बात कहते हैं। कोई अपनी परेशानी लेकर आता है, कोई अपने परिवार की
खुशहाली का प्रार्थना करता है, कोई अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगता है और कोई केवल बाबा के चरणों में बैठकर मन की शांति चाहता है। क्योंकि साईं बाबा के प्रति भक्तों का विश्वास यही है। बाबा के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। ओम साईं राम, जय साईं राम। भक्तों, लोधी रोड का यह साईं मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, ये भक्तों के लिए भक्ति और सेवा से जुड़ने का स्थान भी है। यहाँ प्रार्थना, भजन और धार्मिक एवं सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जब भक्त एक साथ बैठकर साईं बाबा का नाम लेते हैं और भजन गाते हैं और बाबा की महिमा का स्मरण करते हैं तो वातावरण भक्तिमय हो जाता है। साईं बाबा ने हमेशा प्रेम, दया, सेवा और मानवता का संदेश दिया है। इसलिए साईं भक्ति का अर्थ केवल मंदिर आना नहीं है। सच्ची भक्ति तब है जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे, किसी भूखे को भोजन दे और अपने मन से दूसरों के प्रति प्रेम रखें, ईर्ष्या ना करें। ओम साईं राम, जय साईं राम। भक्तों, हर यात्रा में सुख के साथ कठिनाइयां भी आती हैं। सन 2002 में मंदिर में आग लगने की एक घटना हुई। यह निश्चित रूप से साईं भक्तों के लिए बहुत कठिन का समय रहा होगा, लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी सभी भक्तों ने अपना विश्वास नहीं खोया। समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर मंदिर को संभालने और उसे फिर से मजबूत बनाने में सहयोग दिया। यह घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। मुश्किल समय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर लोगों में एकता और विश्वास हो तो कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। और साईं भक्तों ने भी अपने विश्वास और सहयोग से इस कठिन समय का सामना किया। ओम साईं राम, जय साईं राम। आप जरा हम साईं बाबा की उन शिक्षाओं को याद करें जो हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साईं बाबा हमें श्रद्धा और सबरी का संदेश देते हैं। श्रद्धा यानी विश्वास और सबरी यानी धैर्य। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी परेशानी आती है और कभी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, लेकिन ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। साईं बाबा हमें यही विश्वास देते हैं कि घबराना नहीं, अच्छे कर्म करते रहना और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। ओम साईं राम। भक्तों, लोधी रोड का साईं बाबा मंदिर हमें केवल भक्ति की प्रेरणा नहीं देता है, यह हमें यह भी सिखाता है कि एक छोटा सा प्रयास कितनी बड़ी यात्रा बन सकता है। सन 1968 में एक छोटे से किराए के कमरे से शुरू हुआ प्रयास आगे बढ़ता गया। भक्तों ने साथ दिया, लोगों ने सहयोग किया, अनेक लोगों ने अपना समय, श्रम और संसाधन लगाए और आज ये स्थान साईं बाबा के भक्तों के लिए आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। ओम साईं राम। यह पूरी यात्रा हमें बताती है कि अगर नीयत अच्छी हो, उद्देश्य पवित्र हो और विश्वास मजबूत हो तो छोटी शुरुआत भी एक दिन बड़ा रूप ले सकती है। तो आइए भक्तों, इस वीडियो के अंत में हम सब मिलकर साईं बाबा से प्रार्थना करें। हे साईं बाबा, हमारे मन में श्रद्धा बनाए रखना, हमारे जीवन में सबरी बनाए रखना, हमारे परिवार में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखना। जो परेशान हैं उन्हें हिम्मत देना, जो दुखी हैं उनके मन को शांति देना और हमें हमेशा सही रास्ते पे चलने की शक्ति देना। हमारे मन से अहंकार, क्रोध, नकारात्मक दूर करना,
हमें दूसरों की मदद करने और ज़रूरतमंदों की सेवा करने की शक्ति देना। बाबा, अपना आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों पर बनाए रखना। ओम साई राम, जय साई राम। जो भक्त यहाँ लोधी रोड स्थित श्री साई भक्त समाज और साईं बाबा मंदिर की प्रेरणादायक यात्रा एक छोटे से कमरे से शुरू हुई और आज भक्तों की श्रद्धा सेवा संदेश देती है। अगर आपको साईं बाबा की ऐसी भक्तिमय और प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल देव दर्शन वाइब को सब्सक्राइब करना ना भूलना और जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने परिवार और साईं भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट्स में प्रेम से लिखिए ओम साई राम, जय साई राम। और अगर आप चाहते हैं कि हम साईं बाबा के मंदिरों, उनकी लीलाओं और भक्तों से जुड़ी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लेकर आते रहें तो जुड़े रहिए देव दर्शन वाइब्स के साथ। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक सुंदर भक्तिमय कहानी के साथ। तब तक के लिए सबका मालिक एक है। ओम साई राम, जय साई नाथ।